हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गई आपके पास शानदार सी वीडियो लेके। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। ये जादू का पिटारा है। ये जादू का पिटारा है और जादू का पिटारा मेरी वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा ये जादू का पिटारा हमारे इतने खूबसूरत गुड़हल में क्या क्या कमाल लेके आएगा। बस आ गए हैं आपके पास। जैसे कि आपके सामने मेरे प्लांट रखे हुए हैं, इतने खूबसूरत से इतने हेल्दी प्लांट रखे हुए हैं। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे कलियां हैं, कितने मोटे मोटे फूल आ रहे हैं। ये डबल पेटल वाले, डबल पेटल क्या मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इसकी खूबसूरती का राज। इतने गजब के पेटल वाले फूल आते हैं और मेरे पास कम से कम हर रोज़ मैं कम से कम 8-10 गुड़हल के फूल रोज़ तोड़ती हूँ। देख सकते हैं इसमें भी कम से कम कलियां मैं बता नहीं सकती हूँ, आप खुद देख लीजिए। रिजल्ट मेरे सामने है, आपके आंखों के सामने है। इतना गजब का रिजल्ट है। एक डंगाल में कम से कम 50-50 फूल मेरे पास इस समय गुड़हल के आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं हम लोग का पूरा, हम लोग की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल भी खत्म हो गया है। मई का महीना समझ लीजिए आ गया है। अप्रैल का लास्ट दिन बचा है तो समझ लीजिए मई ही आ गई है। और इतनी भीषण गर्मी में हम लोग के पत्ते जल रहे हैं, कोई परेशान है, अपने हमारे पत्ते सूख रहे हैं। तो कभी किसी को कोई शिकायत हो रही है, लेकिन आप मेरे गुड़हल को देख सकते हैं, मेरा कोई पत्ता इसमें नहीं पीला हो रहा है, ना ही मेरा कोई पत्ता इसमें सूख रहा है। और गजब के गुड़हल बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई छोटा साइज भी नहीं आ रहा है। इस समय लोगों के छोटे साइज भी हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो ये हमको इनका क्या राज है, हमको इसमें क्या करना है, बस आपको यही ज़रूरी टिप्स मुझे बताने हैं। तो जो मेरी ज़रूरी टिप्स हैं अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो आप भी अगर चाहते हैं आपके गुड़हल में इतने खूबसूरत से मोटे मोटे बंचेस वाले फूल आए, तो देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। जितने हम लोग के फूल सूखते जाते हैं हम लोग को पूरे नीचे से बहुत अच्छे से इस तरह से देखिए, पूरी पूरी ये डंगाल सूखे वो फूलों की डंगालें हैं। और मैंने कितनी सारी डंगालें अभी आपकी आंखों के सामने तोड़ी हैं। तो जितने हमारे फूल आ जाते हैं इस तरह के फूल हम लोग को तुरंत वहाँ से हटा देने हैं, बिल्कुल नीचे से हटा देने हैं। अगर आपकी ये सारी कलियाँ आ गई हैं, देख रही हैं इस डंगाल मेरे अभी 4-5 कलियाँ आ रही हैं, अगर ये कलियाँ पूरी आ जाएँ तो आप कम से कम 2 इंची की यहाँ से ऊपर से सॉफ्ट, जो हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग, यहाँ से मतलब आप जितनी आपके फूल आ चुके हैं, डंगाल खाली हो गई है, तुरंत सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। अगर आपने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी तो नीचे की यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए नए ब्रांचेस आ रही हैं। तो जो मैं ऊपर से अगर यहाँ से तुरंत मैं यहाँ से 3 इंची कटिंग कर दूंगी, मतलब सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूंगी, तो नीचे से ये अपने आज़ादी मिल जाएगी इनको और इसमें नई नई कलियाँ फिर से बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारी पहली टिप्स होती है। दूसरी टिप्स हमारी क्या है, मई जैसे महीने में हमको हाइब्रिड गुड़हलों की थोड़ी सी देखभाल ज़्यादा करनी होती है। देसी गुड़हल कोई बात नहीं, ये पूरी सहन कर लेता है, इसको आप जितनी चाहे 8 घंटे की धूप दीजिए, 9 घंटे की धूप दीजिए, पूरे दिन धूप में रख दीजिए, ये उतने ही ज़्यादा फूल खिलाता रहेगा, कोई छोटे फूल नहीं करेगा, ना ही इसकी पत्तियाँ बर्न होंगी। लेकिन हमारा जो हाइब्रिड गुड़हल है इसमें थोड़ी सी नाजुकता होती है, तो इसको हम लोग को थोड़ी सी 4 घंटे की धूप देनी है। उसके बाद इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ सिर्फ 4 घंटे की धूप आती है, उसके बाद छाया आ जाती है। तो हाइब्रिड में सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो ये हम लोग की देसी हाइब्रिड की पहचान हो गई, खुली धूप वाली हो गई, इस तरह की धूप की। और फिर हम लोग को सबसे बड़ी टिप्स क्या होती है, ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। गुड़ाई, गुड़ाई हम लोग को हर 7 दिन में करनी है। हमारे इसमें देख रहे हैं मेरे गुड़हल के कुछ छोटे छोटे से इसमें कुछ घास फूस आ गई है, तो हम लोग को कभी भी अपने गुड़हल के पेड़ में घास फूस कभी भी इकट्ठी नहीं होने देनी है, क्योंकि जरा सी भी घास इकट्ठी हो जाती है तो हमारे जितनी गुड़हल होती है उसकी जितनी नमी होती है, जितनी उसकी ताकत होती है, सब घास फूस खींच लेती है। तो गुड़ाई का हमारा मतलब यही होता है, इसीलिए हम लोग आपको बताते हैं कि हर 6 दिन में, हर 7 दिन में, क्योंकि 7 दिन तक घास इसमें पैदा हो जाती है, मट्टी के छेद बंद हो जाते हैं, मट्टी अंदर से हम लोग को हवा पास करनी बंद कर देती है। इसलिए हम लोग गुड़ाई जरूर बताते हैं, हर 7 दिन में आपको गुड़ाई करनी ही करनी है। अगर आप 5 दिन नहीं कर पा रहे हो तो आप 7 दिन करिए, 7 दिन नहीं कर पा रहे हो तो 11 दिन करिए, लेकिन गुड़ाई आपकी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मेरी तीसरी टिप हो गई कि हमको गुड़ाई किस तरह से करनी है। गुड़ाई इस तरह से आप औजार ले लीजिए, खुरपी भी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं तो हमेशा औजार का इस्तेमाल करती हूँ। आपको जड़ की तरफ कभी भी चोट नहीं पहुँचानी है। जड़ कभी भी हम लोग की इस महीने में जड़ में जरा सी हार्म नहीं होना चाहिए। अगर जरा सी भी जड़ में हार्म हो गया तो हमारा गुड़हल धीमे धीमे सूख जाएगा, कितनी भी केयर कर लीजिए। तो हमेशा अपने औजार खुरपी कुछ भी हो अपना किनारे किनारे डालिए, किनारे जड़ों का जाल बनता है, बस किनारे किनारे डालिए और जितनी घास फूस हो उनको हाथ से ऐसे ऐसे करके हटा दीजिए। तो यहाँ बीच से हमारी जड़ हार्म भी नहीं होगी और हमारी घास फूस सब हट जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने पूरी मट्टी अपनी गुड़ाई कर दी अच्छे से, पूरी सनलाइट दे दी अच्छे से। उसके बाद आपको पानी का नियम रखना है, आपकी मट्टी कितनी, इस समय देखिए मेरी मट्टी में ये लड्डू बन गया है, तो मुझे मतलब कि अभी इस समय सुबह के टाइम पानी नहीं देना है, शाम के टाइम लेकिन पानी का टाइम हो जाएगा। तो मट्टी आप चेक कर लीजिए, अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे भुरभुरा रही है, तो मतलब कि आपका इस समय पानी का टाइम आ गया है। तो आप दोनों टाइम पानी दीजिए। अगर आप मट्टी बना रहे हैं, लड्डू बन जा रहा है, मतलब कि अभी पानी में काफ़ी नमी है। तो ये सुबह हमारी सहन कर सकता है, अभी गर्मी सुबह की सहन कर लेगा, शाम के टाइम इसमें आप आवश्यकता अनुसार आपका कितना बड़ा टब है, कितना बड़ा पॉट है, उस हिसाब से आप पानी दे दीजिए।
इस तरह से ये हमारी मेन जो ज़रूरी टिप्स थी वो मैंने बता दी। अब मेरे वीडियो में तो आप जानते हो खाद का सबसे बड़ा रोल होता है, हम लोग अपने पौधों में क्या खाद डालते हैं, तो बस बताती जाती हूँ। मेरी वीडियो देखते जाइए, क्या क्या मैं आपको खाद के तरीके बता रही हूँ। तो हमको मतलब इसमें स्प्रे करना है, तो स्प्रे का तरीका होता है कि हमेशा पॉइंट में यहाँ पे मिलीबग लगते हैं इस तरह से। तो आप ध्यान दीजिए, जहां आपकी कली लग रही है वहां पर देखिए, और सिर्फ छाया में बता रही हूँ बार बार आपको। यहाँ तो आप बिल्कुल मॉर्निंग में आ जाइए, 5 बजे अपने टेरेस में आइए, तब आप डाल दीजिए। और प्लांट उस दिन पूरे दिन छाया में रखिएगा, धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो सारी कलियां आपकी खराब हो जाएंगी। पूरे दिन छाया में रहेगा और मिलीबग के इसमें स्प्रे पड़ा रहेगा, तो धीमे धीमे से स्प्रे इसमें धीमे धीमे पूरी रात जब ये ठंडक आएगी, इसमें पूरी रात ठंडक में दीजिएगा, तो स्प्रे आपका जितना भी मिलीबग इसमें लगा होगा तो धीमे धीमे सारा मिलीबग आपका खत्म हो जाएगा। इतने सारे मैंने मिलीबग के इसमें आपको इलाज बताए हैं, और सारे मिलीबग 100% इसमें कामयाब होते हैं। साबुन का पानी रख लीजिए, बेकिंग सोडा रख लीजिए, सब कुछ इसमें जितना है पूरा ये 1 लीटर की पानी में ही आपको हर चीज मिला के ही डालनी है, तब ये हम लोग का 100% स्प्रे होता है। और पूरा आप हर 15 दिन में आपको स्प्रे करना ही करना है। ये मिलीबग आपका लगा हो चाहे ना लगा, और मेरे प्लांट में देखिए कभी मिलीबग नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी मैं हर 2 महीने में, हर 1 महीने में वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को स्प्रे करने का तरीका दिखाती हूँ। आप लोग को स्प्रे तरीका दिखाती हूँ, उसके बाद भी मैं हर 15 दिन में देख लेती हूँ, मेरे 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं, मैं तुरंत मिलीबग का लिए स्प्रे हमेशा डालती हूँ। और स्प्रे हमेशा बदल बदल कर डालती हूँ, कभी नीम स्प्रे डाल दिया, कभी इनो का डाल दिया, कभी बेकिंग पाउडर का डाल दिया, कभी लहसुन का पेस्ट डाल दिया, कभी डिटॉल का पानी डाल दिया। इतने सारे हम लोग के फंगीसाइड होते हैं, तो उसमें आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सबसे बड़ी टिप्स होती है। तो ये हम लोग की कीड़े मारने की दवाई हो गई। इसके बाद हम लोग को हर 15 दिन में, अपने गर्मी इतनी तेज पड़ रही है तो गर्मी में हम लोग को खाद भी इसका ध्यान देना है, क्योंकि हमारे परमानेंट के इतने हैवी हैवी फूल आते हैं। तो इसमें आप खाद का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा इसमें गुड़हल में क्या होता है, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, नाइट्रोजन भरपूर होनी चाहिए, एसिटिक भरपूर होनी चाहिए, और फंगीसाइड मैंने आपको बता दिया। ये 3 चीज का अगर आपने ख्याल रख लिया तो आपका गुड़हल कभी आपके गार्डन से कभी भी मुरझाएगा नहीं, पूरी कलियां आपकी प्रॉपर बनी रहेगी। तो आप इसमें खाद में क्या कर सकते हैं, पूरे हर महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट, जब आपने मट्टी अपनी चेंज करी होगी, फरवरी के मंथ में हर आदमी ने मट्टी चेंज करी है, तो फरवरी में हमने पूरा इसको पोषक तत्व दे दिया था, मतलब 50% हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दी थी, नीम खली डाल चुके थे मट्टी के अंदर। तो अब वो हमारे 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 2 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमारा खाद डालने का फिर से समय आ गया। तो हमने इसमें क्या डालना है, गोबर की खाद। आप अपनी आधी इतनी मट्टी अपनी खत्म कर दीजिए, इतनी मट्टी अपनी हल्की करिए, यहाँ से इतनी मट्टी, इस मट्टी को निकालिए और इसमें 50% गोबर की खाद डालिए और मिक्स करके फिर से डाल दीजिए। ये हम लोग की मतलब प्रॉपर जो मट्टी के अंदर मिक्स वाली होती है, मैं इसमें मिला चुकी हूँ गोबर की खाद, तभी मेरी आप मट्टी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मट्टी है, मतलब 2 महीने के बाद मैंने बताई है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये देखिए मैंने सरसों के दाने ले रखे हैं, मतलब सरसों के दाने ले रखे हैं, मैंने मस्टर्ड केक नहीं लिया है, मैंने इसका पेस्ट नहीं लिया है, क्योंकि ये इस समय गर्मियां चल रही हैं, बहुत भयानक गर्मी चल रही है। तो मस्टर्ड केक की हम लोग को सरसों के दाने, बस इतने से देख सकते हैं, मैंने सिर्फ इतने से सरसों के दाने ले रखे हैं। इस समय ये सरसों के दाने हमारे पूरे पेड़ में ठंडक पहुंचाएगा, और जितनी पोषक तत्व की जो कमी रह जाती है वो कमी हमारी नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, इसमें सरसों के दाने सिर्फ ऐसे हल्के से बिछा देने हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से आप इसमें हल्के हल्के बिछा देंगे, हल्के हल्के इस तरह से बिछा दीजिए। चाहे एक यहाँ पे गड्ढा खोदिए, यहाँ पे एक गड्ढा खोदिए, सरसों के दाने यहाँ गड्ढे में ऐसे करके डाल दीजिए, मट्टी से दबा दीजिए। जैसे हम लोग चौक कोने कोने में भर देते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो इसमें चौक भी डालते हैं, चौक भी किनारे किनारे डाल सकते हैं, तो वो हमारी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। महीने 15 दिन में एक बार अंडे का पाउडर डाल दीजिए, 1 चम्मच अंडे का पाउडर डाल दीजिए, वो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी आपकी। तो गुड़हल में हमारे आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी के लिए आप आयरन डस्ट ले सकते हैं। मैं तो अक्सर अपने घर में जितने लोहे के, जो मेरे घर में कील लोहे के जितनी भी बेकार चीजें होती हैं, वो मैं पानी में पूरी रात भिगो देती हूँ, लोहे की कढ़ाई भिगो देती हूँ, तो मेरा 100% लोहे का पानी बन जाता है। आप लोग भी ये कर सकते हैं। जब अगर आपको लगने लगे आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, आपकी कलियां बन रही हैं और झड़ जा रही हैं, मेरी इस समय कोई कमी नहीं है, तो मैं इसलिए आपको आयरन दिखा नहीं रही हूँ करके, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ अगर आपके प्लांट में कोई कमी आ रही है तो आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें आपको जितने लोहे के औजार होते हैं, कील हो गई, हथौड़ा हो गया या चाबी हो गई, जो भी लोहे की चीज, असली लोहे की चीजें मिले, वो पानी में पूरी रात भिगो दीजिए। उसका पानी सुबह उठ के ठंडे ठंडे में पूरा पानी इसमें डाल दीजिए। आयरन की 100% कमी खत्म है। कम से कम 4 महीने के लिए आपके 100% आयरन की कमी नहीं होगी। कैल्शियम के लिए अंडे का पाउडर डाल दीजिए, चूना डाल दीजिए, एक चुटकी चूना डाल दीजिए। चूना
एक 2 चौक के टुकड़े डाल दीजिए, एक चौक मतलब एक चौक एक गमले में, आधा आधा टुकड़ा पूरे चारों तरफ कोने में डाल दीजिए, ये आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। और बाकी ये था हल्दी है, ये हम लोग की 100% हल्दी कभी भी हम लोग 15 दिन में जरूर डालते हैं। 15 दिन में हल्दी हम लोग इसलिए डालते हैं कि हमारी जड़ में जो भी थोड़े से फंगस पड़ जाते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देती, एसिडिटी की कमी हो जाती है, हम लोग के फंगस लगते हैं नीचे नीचे से, हल्की फुल्की दीमक लगने लगती है, मट्टी में काफी सूखापन आने लगता है, तो हमारी हल्दी 100% पोषक तत्वों से भरी होती है। पूरी जितनी भी मट्टी में जो भी कमी आती है आपकी हल्दी दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी हमारी एंटी फंगल मतलब एंटीसेप्टिक होती है, जो हम लोग के सारे पौधे की एक एक बीमारी खत्म कर देती है। तो हल्दी तो हम लोग को हर 15 दिन में डालनी है। आप ऊपर से फर्टिलाइजर का भी पानी भी हल्दी में अक्सर मैं शॉर्ट्स में दिखाती हूँ, हल्दी का पानी भी डाल दीजिए 15 दिन में, तो वो भी हमारी कमी दूर हो जाएगी। और आप जड़ों में इस तरह से हल्दी एक एक चम्मच इस तरह से अपनी मट्टी में मिला दीजिए, तो आपकी मट्टी में कभी कोई कमी नहीं होगी। मट्टी जब आपकी 100% अच्छी होगी तो आपका गुड़हल हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड यही सब मेरी आज की टिप्स थी, कि मेरी टिप्स में कोई कमी रह गई हो तो मेरी आप और गुड़हल की अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मैंने गुड़हल की टिप्स डाली है, इस समय सिर्फ गर्मियों के बारे में बता रही थी, तो इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करिए हर चीज बता पाऊं। तो फ्रेंड मेरे गुड़हल में तो भर भर के फूल आ रहे हैं, आप भी चाहते हैं ना अपने घर में ऐसे ही गुड़हल लेना, तो मेरी टिप्स फॉलो कीजिए, 100% मेरी टिप्स फॉलो कीजिएगा, तो मेरे घर की तरह आपके गार्डन में भी परमानेंट गुड़हल भरे रहेंगे। तो फ्रेंड चलो फिर से आती हूँ, आज का लेक्चर खत्म हो गया, पूरी ABCD मैंने आपको बता दी गुड़हल के बारे में। कोई कमी हो तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा कि कोई कमी मेरी रह गई है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कमेंट करके। मैं खुल के आप मुझसे पूछिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये चीज नहीं बताई, तो हो सकता हो मेरी कोई चीज रह गई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ABCD पूरी A to Z बता सकती हूँ गुड़हल के बारे में। तो जो भी कमी हो बताइए। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।